साथियों, आपके अपना चैनल VS एग्जाम गुरु में स्वागत है। हमने जो है परसेंटेज में आज लास्ट टाइप है, आप लोग ध्यान से बने रहे। इससे पहले सारे टाइप खत्म हो गया है, आज टाइप 8 चलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 8 टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है एक परीक्षा में ए ने एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए का अंक कितना है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सी का प्रतिशत निकालिए। तो 400 में से 300 अंक लाया है, जितना अंक लाया है सो ऊपर, जितना का परीक्षा था उतना नीचा, गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। ये जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो 75, यानी 75 चौका क्या हो गया? 300। तो सी का प्रतिशत कितना है? 300। ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक अधिक लाया, बी ने सी से 5% अंक अधिक लाया। तो इसके मुताबिक सी बी का कितना अंक हो जाएगा? इससे 5% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, क्योंकि 75 और 5 कितना हो जाएगा? 80। अब यहाँ से ए का परसेंट कितना होगा? तो कह रहा है बी ने जो लाया है अंक उससे 10% अधिक ए लाया है, तो बी 80 लाया है तो ये कितना लाएगा? 90%। तो ए का अंक पूछ रहा है, तो स्वाभाविक है ए का अंक इजकल टू क्या हो जाएगा? तो एग्जाम कितना का था? 400 का ना जी? तो 400 में कितना परसेंट लाया है? 90/100। जीरो 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 कट गया, 9 चौक, यानी ए का अंक कितना था? 360 अंक था। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है दूसरा सवाल है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। तदनुसार डाले कुल मतों की संख्या क्या था? ध्यान दीजिएगा, किसी भी चुनाव में जितना भी उम्मीदवार हो उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन कहा है इस चुनाव में कितना? 2 उम्मीदवार है। ठीक ना? कह रहा है एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिला। मान लिया जाए इसको कितना प्रतिशत मत मिला? 40%। तो इसको कितना मिला होगा? 60%। ही तो तुम अच्छा से पता है। चलिए, कह दिया एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गए, तो डाले गए कुल मतों की संख्या। देखिए ये परसेंट में कितना से हारल है? 20% से हारल है ना? लेकिन मत में कितना से? 298 मत से हारल है। स्वाभाविक है 20% का वैल्यू कितना हो गया? 298। पूछ रहा है कुल मत कितना डालल था, तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालिए, 2.5 से दे दीजिए 298/20 और गुना कितना? 100। ये जीरो कट गया, 2 1 2 2 पंचे 10 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 9 पंचे 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 कितना? 14, यानी 1490 वोट क्या था? टोटल डाला गया था। बोलिए दिक्कत समझने में? चलिए, तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 40 अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गए, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अंकों का क्या कहते हैं? अंकों का सर्वयोग क्या था? यानी टोटल कितना मार्क का परीक्षा था, ये पूछ रहा था। क्या कह रहा है? मान लिया जाए एगो स्टूडेंट है, ठीक ना? एगो स्टूडेंट है, उसको क्या हुआ? तो कह रहा है एक परीक्षा विद्यार्थी को 40 अंक लाया। इसने कितना अंक लाया? 40 अंक लाया। 40 अंक पढ़ा अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया। 40 अंक और लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। इसका मतलब 80 अंक लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। कह रहा है यदि उसके पास होने के लिए 40% अंक की जरूरत है, स्वाभाविक है यहाँ पे 80 अंक लाते तब पास होते, अब परसेंट में कितना? 40% लाते तब पास होते। तो 40% का मान कितना हो जाएगा?
पूछ रहा है कितना का परीक्षा था, तो 100% का मान निकाल देंगे। 80/40 गुना 100 कट गया, कितना हो गया? 200 मार्क का क्या हो गया? एग्जाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 4 नंबर सवाल है। कह रहा है एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, पहला प्रत्याशी क्या किया? 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। इस बात को कोई दिक्कत समझने में? फिर क्या है? 30 अंक से फेल हो गया। 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। जबकि एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। यहीं पे दूसरा जो है सो 50% अंक प्राप्त करता है। दूसरा जो क्या है? 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20 अंक अधिक है, 20% नहीं, 20 अंक अधिक है। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या है, ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि यह 25% और 50% का डिफरेंस कितना प्रतिशत का है? तो प्रतिशत में 25% का डिफरेंस है, ठीक ना? और ये दोनों जुट जाएगा। क्यों जुटता है पता है ना? क्योंकि पहले ये 30 वाला अंक तुमको भरना पड़ेगा और इसके बाद फिर इससे आगे जाइएगा। -30 से 20 तक चलिएगा। तो इसको हम बढ़िया से समझा देते हैं कैसे जुड़ना पड़ता है। यहाँ देखिए, मान लिया जाए 0 है ना, इधर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ है ना, आप -30 पर थे ना, और यहाँ तक आने में 30 और 20 कितना? 50 हो जाना पड़ता है। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। ऐसे आप ट्रिक में याद रखिए। हाँ, आप ट्रिक में भी याद रखिए कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब ये माइनस प्लस दिखे तो बीज गणित का उल्टा रूल लगाएंगे। बीज गणित में अपोजिट चिन्ह रहने पर जोड़ा घटाया जाता है, इसमें जोड़ दीजिए। 30 20 कितना हो गया? 50। यानी 25% के वैल्यू कितना हो गया? 50। 100% का वैल्यू क्या? टोटल मार्क। तो 50/25 गुना कितना? 100। 25 दूना 50, यानी कितना मार्क का कितना पूर्णांक था टोटल? 200। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए, यदि राम को 30% अंक मिलते हैं किंतु 15 अंक से फेल हो जाता है। चलिए, राम आया, उसको 30% अंक मिला, यहाँ लिख लीजिए राम। और कितना अंक से फेल हो गया? 15 अंक से। कहने का मतलब 15 अंक कम आया तो माइनस लगा दिए। चलिए, कह रहा है किंतु 15 अंक से फेल हो जाता है, फेल हुआ, और मोहन ने 40 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त किया। मोहन ने कितना किया? 40% अंक प्राप्त किए, किंतु उत्तीर्ण से उन्हें 35 अंक अधिक मिल गए। तो यहाँ पे +35, ठीक ना? चलिए अंतर करिए। तो क्या पूछ रहा है सबसे पहले देख लेते पाए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक? यहाँ पे पास होने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे कुल नहीं पूछ रहा है। पास होने के लिए पूछेगा तब कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसका अंतर करते हैं, कितना हो जाएगा? 10%। अंतर में इसको जोड़ होगा ना, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हो जाएगा तो 100% के वैल्यू क्या हो जाएगा? कुल मार्क। तो 50/10 गुना कितना? 100। 10 दहिन के 100, कितना मार्क का परीक्षा था? 500 का। 500 का बताओ, मोहन पे बनाओगे कि राम पे? जिस पे मन होगा उस पे बना लेना। तो पूछ रहा है क्या कि परीक्षा अधिक कितना? 5 नंबर है ना? तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, सो पूछ रहा है। तो इसका पहले पासिंग अंक निकालिए। इसका पहले 30% निकालिए। 30 बटा कितना हो गया? ई जीरो कट गया,
ई जीरो कट गया, 5×15। तो ये जो है 150 अंक किसका आया? राम का। अगर 15 अंक और ला लेता तो पास हो जाता। तो इसमें 15 अंक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 6 165 अंक लाता तो पास हो जाता। तो यही पूछ रहा है, यह कितना परसेंट है? तो 165 बटे कुल एग्जाम कितना का है? 500 गुना कितना? 100। ई जीरो कट गया, 5×15, 5×15। पासिंग मार्क कितना प्रतिशत था? 33%। यहाँ से भी समझ गए। अब यहाँ से देखिए, मान लिया जो हमको मन किया मोहन पर बनाने का, तो मोहन पर कैसे बनाइएगा? यहाँ दिखता है ना, तो यहाँ देखिएगा मोहन पे बनाने के लिए तो 500 का 40% निकालिएगा। ई जीरो कट गया, 5 चौक 20, 200। कितना अंक बेसी लाया था? 35 अंक। 35 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, ई हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, ई 165 अंक में पास था। वही 165 यहाँ प्रतिशत में बदल है ना। बात समझ गया? दोनों में से जिसको मन होगा उस पे पकड़ के बना लेना इस तरह के सवाल को। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा। आप 6ठा नंबर पर कह रहा है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय के लिए 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान, 6% परीक्षार्थियों ने कला। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है? 540 है, तो बताइए कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए? ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या किया कि कह रहा है एक परीक्षा में अभ्यर्थियों जो 65% विद्यार्थी क्या लिया? विज्ञान। साइंस कितना लिया? 65% है ना। आर्ट कितना लिया? 60%। तो देखिएगा ध्यान से, आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जोड़ करके? 125। हम आपको इससे पहले वाला टाइप में बताए थे कि जितना 100 से ज्यादा होगा वही बोथ हो जाएगा। तो बोथ इजकल टू क्या होगा? बोथ इजकल टू 25%। आपको पूछ क्या रहा है? हाँ, सर्कल वाला बताए थे, तो सर्कल वाला यहाँ पर जो है ना कॉमन नहीं ना दिया है, तो सर्कल बनेगा। ये जो निकाल रहे हैं ये कॉमन दिया रहता तब ना सर्कल पे जाता। कॉमन नहीं होने के कारण इसमें अब जाएगा। लेकिन अब हमको वहां ले जाना काहेला है, पहले ध्यान से देखो ना। तो कह रहा है कि 540 टोटल कुल कह रहा है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 है, तो बताइए कि कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए थे? तो 540 का 25/100, ये जीरो कट गया। 5×2 = 10, 27×2 = 54, 5×5 = 7, 5×5 के 5 हाथ में 3, 2×5 = 10 और 3 13, यानी 135 अभ्यर्थियों ने क्या किया था? दोनों विषय लिया था। बोलिए दिक्कत समझने में? अगर दिक्कत है तो पूछिए। 7 नंबर का है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया। अब ध्यान दे, बायोलॉजी कितना लिया है? 72%। ठीक। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया। मैथ कितना लिया? तो 44% ने मैथ लिया, 44% विद्यार्थी ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया। ध्यान देखिए, थोड़ा देने चुकथी में परसेंट में, मैथिली बोला जाता है, देखो दिया है कथी में? परसेंट में। लेकिन तुमको आंकड़ा में दिया है क्या कि दोनों विषय विषय कितना लिया है? दोनों विषय लिया है कितना स्टूडेंट? 40 स्टूडेंट, 40 STUDENT। ध्यान दे, ये जो है ना परसेंट नहीं ना है, तो बोथ का तुमको परसेंट चाहिए। तो बोथ का परसेंट चाहिए तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ के देख लेते हैं कितना हो जाता है। 116 हो जाएगा साथ, ठीक है ना। 6 4 2 6, 7 4 11। अब तुम ही बताओ, तुमको तो पता है कितना प्रतिशत बोथ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
अब 16% का मान क्या दीजिएगा? बस ये इतना हल्लुक चीज है। अब कह रहा है कौन चीज निकालने के लिए, तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो 100% का वैल्यू 40/16 गुना कितना 100 होगा ना जी। कितना हो गया? 10 चौक 4 चौक 16, 25 चौका 250 स्टूडेंट जो था सो टोटल स्टूडेंट था। कोई दिक्कत समझने में? चलिए चलो कह रहे एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोट से पराजित हो जाता है। कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या है? ये सिंपल है, ये नहीं है इतना है भी। ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्याशी को कितना मिला? 40% वोट। कितना मिला? 40%। तो दूसरा के कितना मिलेगा? अपने मन से कह देंगे 60% वोट। तो हारा कितना प्रतिशत से? ये हारे कितना प्रतिशत से? 20% से। और कह रहा है हारने वाला वोट की संख्या दिया है 298। कितना दिया है? 298। तो कह रहा है डाले गए वोटों की संख्या। इस सवाल शायद दोबारा बन रहा है ना। 298/20 गुना 100। 20×5 = 100। 8×5 = 40 के 0 हाथ में 4, 9×5 = 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4, 2×5 = 10, 4 14, 1400 नंबर दोबारा मिस्टेक से लिखा गया सवाल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इससे आगे की सवाल पर ध्यान दीजिएगा। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी आयोग पाए गए, यानी योग नहीं था परीक्षा देने के लिए। ठीक ना? कितना प्रतिशत? 10% जो है अयोग्य। ठीक ना? तो योग्य कितना पाया गया? 90%। इस बात में तो किसी को कोई जिक्र नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए गए। योग परीक्षार्थियों में 70% समान वर्ग के थे। अब इसमें जो है सो 70% क्या थे? सामान्य वर्ग के। सामान्य वर्ग के, सबसे पहले सवाल समझ लो। 70% समान वर्ग के थे। यदि अन्य वर्गों में योग परीक्षार्थियों की संख्या 5400 हो तो कुल मिलाकर परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक परीक्षार्थी में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए गए। ठीक, योग परीक्षार्थी में 70% समान वर्ग के थे। 70% क्या थे? समान वर्ग के थे। यदि अन्य वर्ग में योग परीक्षार्थियों की संख्या कितना है? स्वाभाविक है 5400 है। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या क्या होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपको ये 90% है ना जी। अब यहाँ देखिएगा इसमें 70% क्या है? समान वर्ग के। तो इसके अनुसार 30% क्या होगा? अन्य वर्ग के। क्या हो जाएगा? अन्य वर्ग के। लेकिन यह 30% अन्य वर्ग के हुआ ना। लेकिन अन्य वर्ग का परीक्षार्थी की संख्या कितना दिया है? 5400। 5400 हो गया। तो 30% का वैल्यू 5400 हुआ ना। चलिए अगर हम 5400 30% का वैल्यू निकालते हैं तो इसमें यदि हम 100% निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल निकल जाएगा। तो ये इसको इसको काट दीजिए। 3 से 3 एकान 3 और 3 अठे 54, 18 तिया 54 हो गया। ये कितना हो गया? 18 पर 3 गो 0, यानी 18,000 परीक्षार्थी कुल हो गया ना। कुल क्या हुआ? कुल योग परीक्षार्थी हुआ 18,000। लेकिन आपको पूछ रहा है कुल परीक्षार्थी। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जो दिमाग नहीं लगाएगा उसको सवाल गलत हो जाएगा। बना तो लिया सवाल यहाँ तक, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब ये योग परीक्षार्थी था ना, योगे में ना समान और अन्य था। योग परीक्षार्थी कितना परसेंट है? तो इसका मतलब यह 90% का वैल्यू है। आपको पूछ रहा है कुल, तो यहाँ फिर 100% निकालना पड़ेगा। ई जीरो कट गया। 9 दूना 18 कितना हुआ? 200। तो कितना स्टूडेंट था बताइए? 20,000 स्टूडेंट कुल था कि नहीं? बोलिए, अगर थोड़ा सा दिमाग और नहीं लगाते तो यहाँ पर सवाल क्या हो जाता? गलत हो जाता।
10 नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। फिर वही बात, 5% परीक्षार्थी क्या हो गया? अयोग्य हो गया। तो देखिए ध्यान से, अयोग्य, अयोग्य कितना हो गया? 5%। तो योग्य कितना होगा? 95%। यहां से कर लेंगे इस बात को। ठीक, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है योग्य अभ्यर्थियों के 85% अभ्यर्थी समान वर्ग के थे। अब इसमें हो गया क्या? सामान्य वर्ग, और हो जाएगा कौन? अन्य वर्ग। अन्य वर्ग। तो इसमें जो है 85% सामान्य वर्ग के थे, तो 15% अन्य वर्ग का होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, अब 15% कथी कह रहा है? अब अगला 85% पर समान वर्ग के थे। यदि 4275 परीक्षार्थी योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग के थे। सेम सवाल है। 4275 परीक्षार्थी क्या थे? योग्य के अन्य वर्ग के थे। योग्य में अन्य वर्ग के, योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग के थे। इसका वैल्यू कितना मारोगे तुम? 4275 मारोगे ना। तो अब जो है तुम पूरा योग का निकालोगे ना, तो यहाँ पर 95 को फिर निकालोगे तो फिर गया काम से। 100 निकालना है, क्योंकि अब 100 मांग के तो यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 4275 बटा 15 गुना क्या करेंगे? 100 काट दीजिएगा, कट जाएगा। 5 8 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 दूना 30, कितना हुआ? 42 में से 30 जाएगा तो कितना? 12। 5 5 से काटिए देते हैं, एक बार रुको ना। 7 हो गया ना, 127। 15 8 20 से 15 9 135। 15 8 कितना हो गया? 120। आ गया 7 5, 15 5 75, कट तो गया। अब कितना हो गया? 2 8 5 पर क्या गो जीरो? इतना। इतना जो है सो क्या आया है? योग्य अभ्यर्थी। इतना क्या आया है? योग्य अभ्यर्थी। तो अब तुमको निकालने के लिए कह रहा है क्या? सबसे पहले सो देख लो। तो कह रहा है परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? आवेदन किया मतलब 100% निकालने के योग्य अयोग्य सब ने आवेदन किया है। अभी मान लिया जाए सिविल कोर्ट के परीक्षा में फॉर्म भरा है, तो 2 लाख कुछ का जो छटाया तो अयोग्य हो गया तब ना, लेकिन फॉर्म तो सब भरा। तो यहाँ पर जो है अब इसको कितना परसेंट मानेंगे? ये तो 100% हुआ। अब कुल निकालने के लिए ये कितना परसेंट होगा? ये कथी का संख्या है? योग्य का। योग कितना परसेंट है? तो ये 95% होगा ना जी, कुल निकालने के लिए। इसमें 100 से गुना करोगे तब ना कुल निकलेगा। यहाँ भी स्टेप देखना है। अब काटिए। 19 पंचे 20 पंचे 19 काटिए। 19 दूना 38, 19 से कान 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 में से 9 गया तो 9, तो 19 पंचे 95, इतना। अब इसको काटेंगे तो 15 दूना कितना? 30 पर 2 गो जीरो और 1 गो जीरो। इतना अभ्यर्थी ने क्या किया था? फॉर्म भर लिया था। 30,000। कोई दिक्कत है समझने में? चलो ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर सवाल कह रहा है एक परीक्षार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो गए। वही वाला 20% अंक लाया और 30 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया, है ना। किंतु दूसरा अभ्यर्थी ने 32% अंक मिले हैं को न्यूनतम उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक मिले हैं। तो इसने कितना लाया? 32% ना, और कितना अधिक लाया है? 42 अंक ना, प्लस में। अब बना दीजिए, इसको अंतर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12%। इसको अंतर करिएगा तो अंतर करेंगे 72 होगा जी। चलो इतना हो गया। जब ये हम करें अंतर करेंगे, यहाँ अंतर तो यहाँ अंतर, तो तुमको चिन्ह के अनुसार चलना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा। तो क्या पूछ रहा है? तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से चल,
तो पास प्रतिशत कितना है, पास प्रतिशत। तो पहले कुल निकाल लेते हैं। 72/12 गुना कितना, 100। 12 छक्के 72, कितना हो गया, 600। अब जहां से मन होता है वहां से बनाओ। इसका 20% निकाल लेगा तो कितना हो जाएगा, ई जीरो कट गया, 120 हो गया। और इसमें 30 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 150। अब 150 बट्टा कुल एग्जाम कितना का था, 600 का, निकाले थे ना 600। 600 गुना 100, ये जीरो, 15 कन 15, 15 चौका 60, 4 कन 4, 25 चौका 100। तो पासिंग प्रतिशत कितना था, 25। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए, कह रहा है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी को वैध मत का 65% वोट प्राप्त हुआ। कितना, कौन मत का, वैध मत का, लिखिएगा वैध मत का, ठीक ना। वैध मत का कितना, 65% इसको प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक है पहला प्रत्याशी है, दूसरा प्रत्याशी को वैध मत का कितना प्राप्त होगा, वैध मत का होगा ना जी, 35% हो गया। पहले रुक जाओ, ध्यान से देखो सवाल को, इसके बाद नहीं समझ में आएगा तब पूछना। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को वैध मत का 65% वोट प्राप्त करता है तथा कितना, 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। वाह जी वाह, 2100 मत से चुनाव जीत जाता है। यहाँ देखिएगा यह जीता कितना प्रतिशत से है, 5 में से 5, 30% से जीता है ना, लेकिन यह जीता है कितना, 2100 से। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुल वोट। तो 2100 बटे 30 गुना 100, जीरो कट गया, 7 तिया 21, यानी 7000 वोट क्या था, कुल वैध मत था। कौन मत था, वैध मत। अब आगे पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि 30%, हाँ, चुनाव 2100 में से चुनाव जीत जाता है अगर डाले गए 30% मत अवैध था। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दूसरा टर्म अवैध कितना था, 30%। अवैध कितना था, 30%। 30% मत अवैध थे, तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, यानी वैध और अवैध दोनों की संख्या। तो स्वाभाविक है वैध कितना होगा, वैध मत कितना होगा, 70%। ठीक, कितना होगा, ये जो 70% है, ये आपको इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि यह वैध मत है। तो 70% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7000, है ना। तो आपको पूछ रहा है कुल कितना मत डाला गया था, तो फिर यहाँ निकालना पड़ेगा 100%। तो 70,000 बट्टे 70 गुना 100, ये जीरो कट गया, यहाँ पे 100, यानी 10,000 वोट डालल था। बोलिए समझने में दिक्कत, ये भी कोई मतलब इतना कठिन नहीं है, लेकिन जिसका दिमाग नहीं लगेगा वो तो कठिन होबे करेगा। वैध मत से पहले निकालेगा, इसके बाद इसको 100% मानेगा, फिर अवैध वैध को कंसीडर करके जितना वैध पड़ेगा इसके बराबर कर देगा, फिर 100% निकालेगा, बात हो जाएगा बराबर। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट सवाल अगला है, और इस टाइप का लास्ट सवाल है। इस टाइप का क्या, परसेंटेज का लास्ट सवाल है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 80% मिला। कौन मत का कर रहा है, वैध मत का। चलिए वैध लिख देते हैं, वैध मत का कितना मिला, 80%। तो वैध मत का इसको कितना मिलेगा, तुम ही बताओ, 20%। ये तो अब बच्चा जान जाएगा जिसको कंसेप्ट पता होगा, ठीक ना। पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, ठीक ना। चलिए आगे की बात हम करते हैं। करे हैं तो इसके बाद 80% मिले, यदि कुल 18,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। वाह, कितना अच्छा बात है। 18,000 मत कुल था, कुल कितना था, 18,000 है क्या, और ज्यादा है, देखते हैं थोड़ा
नहीं 18,000 नहीं, 1,80,000 है। 1,80,000 में से 10% वोट क्या था, अवैध था। 10% वोट अवैध था, है ना। 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। कितना बेहतरीन सवाल है। 10% अवैध था ना जी, यानी यहाँ पे रहने दो, इसको याद रखो। अवैध कितना था, अवैध 10% है ना, 10%। तब वैध कितना था, 90। कुल मत कितना डालल था, 18, 1,80,000। इसमें से 90% जो निकालेंगे तो कुल हमको क्या मिल जाएगा, वैध मत। तो 18 9 क्या होता है, 18 9 162। इस पर कितना, 3 गो जीरो। इतना मत क्या हो गया, वैध हो गया। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको पूछ रहा है कि अवैध मत घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। अब जो ये मत आया वैध, सो अब उसको उठाकर यहाँ ले जाएगा, तो किस रूप में ले जाएगा, 100% के रूप में। तो 100% के रूप में ले गया तो 162 पर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो है। इसमें कह रहा है दूसरा के पक्ष में कितना वोट पड़ल है, तुम ही बताओ। 20% वोट पड़ल है, तो इसका 20% निकाल लेंगे, कहानी बन गया। ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो घट गया, 0 0 2 दूना 4, 16 दूना 32। इतना मत पड़ल था। इसका पूछेगा पहला का तो 80% निकाल देंगे, दूसरा को पूछ रहा है 20% निकाल लेंगे। कहोगा कितना से जीता, तो जीत निकाल देंगे, 60% निकाल देंगे। जो कहेगा वो कर देना है, कोई दिक्कत है। अब चुनाव वाला में भी नहीं दिक्कत होना चाहिए, परीक्षा फेल पास वाला में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह से पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, और बेहतरीन एकदम सरल भाषा में हम आपको मैथ ओनली फॉर दिमाग में उतार देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।